एक ऐसा मल्टी मिलियनर इंसान जो बादशाह वाली जिंदगी जी रहा था, जो हर घंटे कपड़े के साथ ही साथ महंगी महंगी गाड़ियां भी बदल देता था। उसने एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि 7 मुल्कों की पुलिस इस एक गलती का सालों से इंतजार कर रही थी। ये लोगों की नजरों में तो एक मामूली सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन असल जिंदगी में ये डार्क वेबसाइट्स का बादशाह था। इस शख्स ने सालों से अपनी आइडेंटिटी को लोगों से परे रखा, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसके पैसे, प्रॉपर्टी, गाड़ियां और यहाँ तक कि उसकी जान भी गंवा दी। लेकिन उसकी वो क्या गलती थी और 7 मुल्कों की पुलिस सिर्फ एक इंसान के पीछे क्यों? आइए आगे जानते हैं इस वीडियो में। डार्क वेब ये इंटरनेट की दुनिया का दूसरा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर किस्म की इलीगल एक्टिविटीज होती है। यह हिडन वेबसाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क है जिससे आप नॉर्मल ब्राउजर्स के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि ड्रग्स डीलिंग और वेपन्स डीलिंग से लेकर ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े डीलर्स अपनी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखने के लिए इन ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज का सर्वे करने के लिए इंटरनेट के थ्रू क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही डीलर्स डार्क वेबसाइट पर सर्वे करने के लिए इन एनक्रिप्टेड ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो डीलर की आइडेंटिटी को अलग अलग सर्वर्स पर बाउंस करके उन्हें प्राइवेट रखता है। और ये है इनमें से कुछ ब्राउजर्स। सबसे पहले फरवरी 2011 में सिल्क रोड नामक एक वेबसाइट बनी थी, जिसको शुरुआत से ही 1 लाख से भी ज्यादा डीलर्स मिले थे। लेकिन इसी के 2.5 साल बाद सिल्क रोड का हैंडलर पकड़ा गया और ये वेबसाइट बंद कर दी गई। अब जाहिर सी बात है कि ये वेबसाइट के बंद होते ही उसके डीलर्स दूसरी वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पर अपना कस्टमर बेस बनाएंगे। अब कस्टमर्स के साथ यहाँ पर एग्जिट स्कैम्स जैसी प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब कि कई बार वेबसाइट ओनर्स या तो डीलर्स कस्टमर का पैसा लेकर भाग जाते थे। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर डीलर्स का कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए उनको पकड़ना भी नामुमकिन होता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और कस्टमर्स एंड डीलर्स को एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। तभी 2014 में डार्क वेब पर एक अल्फा बे नामक वेबसाइट लॉन्च हुई। स्टार्टिंग में यहाँ पर सिर्फ चोरी के क्रेडिट कार्ड ही मिलते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर कई और इलीगल चीजें ऐड कर दी गई। लोगों का ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ चुका था कि पहले ही साल अल्फा बे को 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स एंड 40,000 से ज्यादा डीलर्स मिले, जो सुकून से अपनी कालाबाजारी कर रहे थे। और रोजाना यहाँ पर $5 लाख से भी ज्यादा की सेल्स होने लगी। और इसका मालिक, जिसने लोगों को अपना नाम अल्फा 02 बताया था, अब वो महीने की $6 लाख से भी ज्यादा की इनकम जनरेट कर रहा था। और उसकी वेबसाइट अल्फा बे उस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टेबल वेबसाइट बन चुकी थी। और इसी बीच दुनिया भर की पुलिस अल्फा 02 की रियल आइडेंटिटी या तो उसकी लाइव लोकेशन ढूंढ रही थी। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि ये स्पेशल एनक्रिप्टेड ब्राउजर्स अपने यूजर की आइडेंटिटी को प्राइवेट रखते हैं, इसलिए वो उसी की वेबसाइट के एक फेक यूजर बनकर उस पर नजर रख रहे थे, जिससे कि अल्फा 02 तक पहुंचने का कोई क्लू मिल जाए। लेकिन अल्फा 02 भी बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद उसको डार्क की दुनिया में छुपे रहने के सारे तरीके मालूम थे। लेकिन फिर साल 2017 में इसी एक दिन की दोपहर में ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज के एक ऑफिसर को अपने कंप्यूटर पर एक प्राइवेट ईमेल रिसीव हुई, जिसमें अल्फा 02 की मेन ईमेल एड्रेस, जो उसने साल 2014 में अपनी वेबसाइट अल्फा बे पर गलती से डाल दी थी। बाद में ये गलती फिक्स कर ली गई थी, लेकिन किसी ने ये ईमेल को सेव कर लिया था। अब ये मेल भेजने वाला बंदा अल्फा 02 का कोई दुश्मन था या कोई डीलर, ये तो पता नहीं चल सका। लेकिन अब पुलिस को अल्फा 02 की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इस ईमेल के यूजर ने किन किन जगहों पर साइन अप किया है और कितने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट बनाया है, उसका सारा बायोडेटा निकाल लिया। Skyrock.com ये एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर इसी ईमेल से एक अकाउंट बनाया गया था और उसमें यूजर नेम एलेक्स दिखाया गया था। फिर इसी ईमेल को यूज करके एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फॉर्म भी भरा गया था, जिसमें उसका नाम अल्फा 02 दिखाया गया था, लेकिन फॉर्म के कॉर्नर में ही उसका रियल नेम एलेक्जेंडर केजिस लिखा हुआ था। अब कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को अल्फा 02 का पूरा बायोडेटा मिल चुका था। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ। अब कनाडा, अमेरिका और थाईलैंड के एजेंट्स उसकी सारी हरकतों पर नजर रख रहे थे और उनको पता था कि अल्फा 02 का जो भी डेटा है सारा उनको उसके लैपटॉप से मिल जाएगा, जिससे कि अल्फा 02 को रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। उसी की दूसरी तरफ एलेक्स इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस पर 3 मुल्कों की पुलिस अपनी नजर बनाए बैठी है और उसकी सारी लोकेशंस ट्रैक कर रही है। अब बात करें अल्फा बे की, तो वो नंबर 1 डार्क वेबसाइट बन चुकी थी और जाहिर सी बात है कि इसका भी कोई कॉम्पिटिटर तो होगा ही, और वो था हेंसा बे, द सेकंड मोस्ट यूजेबल डार्क वेबसाइट। अब पुलिस को पता था कि हम अल्फा 02 को पकड़कर अल्फा बे बंद करेंगे तो सारे यूजर्स उधर से शिफ्ट होकर हेंसा बे पर आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने डिटेक्टिव्स के थ्रू हेंसा बे के मालिक का पता लगाया और उसके डेटा सेंटर में रेड डालकर सबको अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की। यहाँ पर अभी मिशन को पूरा सक्सेसफुल करना बाकी था, इसलिए उन्होंने एलेक्जेंडर के घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। पुलिस को पता था कि अभी वो अपने लैपटॉप पर ही काम कर रहा है, इसलिए वो उसको ऐसे ही घर के बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने एक लड़की को कार देकर बोला कि वो एलेक्जेंडर के घर के मेन गेट पर गाड़ी ठोक दे और झूठ मूठ का एक्सीडेंट सीन क्रिएट करे, जिससे कि एलेक्स अपना लैपटॉप खुला छोड़कर बाहर आ जाएगा और हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। लकीली उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और 15 जुलाई साल 2017 में एलेक्जेंडर केजिस को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसके पैसे, गाड़ियां, प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजों को सीज कर लिया गया। अब एलेक्जेंडर केजिस को जेल में 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। अल्फा बे के बंद होते ही सारे कस्टमर्स एंड डीलर्स हेंसा बे पर शिफ्ट हो गए, जो कि पहले से ही पुलिस के कब्जे में थी। इसलिए उन्होंने इस हनी ट्रैप के जरिए हजारों नए डीलर्स को भी पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने ये न्यूज चलाई कि 2 सबसे बड़ी और ट्रस्टेबल डार्क वेबसाइट्स को हमने बंद कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।